सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में आपका स्वागत है और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। सेकंड ग्रेड के रिवीजन के लिए जो अंतिम प्रहार के रूप में हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं उससे संबंधित आज ये 8वां वीडियो है। इससे पहले 7 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से ये वीडियोस देख सकते हैं। या फिर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड नाम से भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से ये वीडियोस देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो सेकंड ग्रेड के लिए सारे पाठ्यक्रम को हमने डिटेल में पढ़ा है। रिवीजन से संबंधित कक्षाएं भी चैनल पर उपलब्ध हैं। वो सारी कक्षाएं आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस चैनल पर उपलब्ध हैं। विभिन्न प्लेलिस्ट बनाई गई हैं, जैसे टॉपिक के अकॉर्डिंग टेस्ट हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो ये सारे जो वीडियोस हैं आपको अलग अलग प्लेलिस्ट से मिलेंगे। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट के लिंक दिए गए हैं, तो आप संबंधित प्लेलिस्ट से जो भी वीडियो चाहे देख सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। तो पहले प्रश्न की बात करें उससे पहले एक विद्यार्थी ने कमेंट करके ये पूछा था कि जो त और त्वतु प्रत्यय है इनका उच्चारण कैसे करना है, शुद्ध उच्चारण क्या है। तो देखिए, किसी भी व्यंजन का उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। बिना स्वर के आप व्यंजन को, अगर उसके साथ दूसरा व्यंजन नहीं है, दूसरे व्यंजन के साथ स्वर नहीं है तो उसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। अब जैसे ये है तो इसमें ये जो क है इसमें अ नहीं है, कोई भी स्वर नहीं है, तो इसका उच्चारण करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे स्कूल होता है स्कूल, तो यहाँ पर आपको सकूल नहीं बोलना, स में अ का साउंड आएगा। तो आपको इसको किस तरह से उच्चारण करना है, बहुत छोटी सी इसकी साउंड भी आए और कोई स्वर अ आ ई उ कोई भी स्वर की आवाज भी ना आए। स्कूल, तो जैसे ऐसे बोलते हैं हम स्कूल, स्कूल छोटा सा स और कूल इस तरीके से बोलते हैं। उसी प्रकार जो कत कत और कत्वतु इस तरीके से बोलो कि क की थोड़ी सी साउंड आए और कत्वतु थोड़ी सी साउंड आए क की। तो कत या कत्वतु इस तरीके से कत्वतु कत्वतु। अगर आप कतवतु बोलेंगे, कत प्रत्यय बोलेंगे, कतवतु प्रत्यय बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। कत प्रत्यय त्वतु प्रत्यय, तो या तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं या फिर अगर आप क को छोड़ दें तो अगर त प्रत्यय त्वतु प्रत्यय। अब जब मैं बोलती हूँ तो हो सकता है आपको लगता होगा कि त और तवतु बोल रही हूँ, लेकिन वस्तुतः वो कत प्रत्यय होता है जिसमें क को बहुत हल्का सा धीरे से बोलना होता है। तो इसका जो सही उच्चारण है वो होता है प्रत्यय कत्वतु प्रत्यय। तो इस तरीके से ये इसका शुद्ध उच्चारण है। आशा है आप समझ गए होंगे। अगर आप सही तरीके से नहीं भी बोल पाते तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, बोल पाएंगे। लेकिन कत और कतवतु ये बिल्कुल इसका अशुद्ध उच्चारण है, क्योंकि क इस तरीके से बोलने का मतलब है कि क में स्वर है जबकि नहीं है। तो आपको शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करना है। कत प्रत्यय कत्वतु प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय, क को छोटा सा बोलिए, इस तरीके से इसका सही उच्चारण होता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, आतपत्रम इति कस्य उपाधि आसीत्। आतपत्रम किसकी उपाधि थी? बाणभट्टस्य, भारवे, माघस्य, कालिदासस्य। तो आतपत्र के नाम से जाना जाता है भारवी को, आतपत्र भारवी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अनुचितम मेलनम अस्ति। अनुचित मेल है। रघुवंश, एक तरफ तो देखिए महाकाव्य दिए गए हैं, दूसरे उनमें जो नगरी पर्वत इत्यादि के वर्णन हैं उनके नाम दिए गए हैं। तो देखना है कि कौन सा मेल अनुचित है। तो रघुवंशम हिमालय, रघुवंश में हिमालय का वर्णन है। किरातार्जुनीयम इंद्रकील, इंद्रकील पर्वत का वर्णन है। शिशुपाल वदम रैवतक पर्वतः, शिशुपाल वध में रैवतक पर्वत का वर्णन है। नैष्ठीय चरितम कुंडिनपुर, नैष्ठीय चरित में कुंडिनपुर का वर्णन है। तो कौन सा अनुचित मेल यहाँ पर हो जाएगा? अनुचित मेल हो जाएगा रघुवंशम हिमालय। हिमालय पर्वत का वर्णन कुमार संभवम में प्रारंभ होता है। कुमार संभवम का प्रारंभ ही होता है अस्ति उत्तर श्याम दिशि, इस प्रकार से हिमालय का वर्णन है वहाँ पर।
तो पार्वती जी तो तपस्या करती हैं हिमालय पर्वत में, तो ये जो मेल है ये गलत हो जाएगा। कुंडिनपुर का वर्णन है नैष्ठीय चरित में, रैवतक पर्वत का शिशुपाल वध और किरातार्जुनीयम में इंद्रकील, सभी का वर्णन यहाँ पर प्राप्त होता है। तीसरा प्रश्न है दशकुमार चरिते कस्य कुमारस्य वर्णनम न अस्ति। दशकुमार चरित में किस कुमार का वर्णन नहीं है? सोमदत्तस्य, अपहारवर्मणः, उपहारवर्मणः या फिर विष्णु दत्तस्य। तो देखिए दशकुमार चरित के जो 10 कुमार हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए। 10 कुमारों में राजवाहन इसके प्रमुख नायक हैं, तो राजवाहन, उसके बाद सोमदत्त भी हैं, अपहार वर्मा भी हैं, उपहार वर्मा हैं, अर्थपाल हैं, प्रमत्त हैं, मित्रगुप्त, मंत्रगुप्त, विश्रुत और पुष्पोद्भव, ये 10 कुमारों का वर्णन है। तो वहां पर विष्णुदत्त नाम का कोई भी कुमार नहीं है। मंत्रगुप्त है, मित्रगुप्त है, लेकिन विष्णुदत्त कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। चौथा प्रश्न है ऋषि शाप वशात शिला रूपे का परिवर्तिता। ऋषि के शाप के कारण शिला के रूप में कौन परिवर्तित हो गई? शकुंतला, वासवदत्ता, कादम्बरी या महाश्वेता। तो ऋषि के शाप से वासवदत्ता शिला के रूप में परिवर्तित हो जाती है। सुबंधु के द्वारा रचित जो वासवदत्ता है उसमें ये कथा का वर्णन है। फिर कंदर्प केतु किस तरह से उनको वास्तविक रूप में लाते हैं, तो वो सारे कथानक का वर्णन है। यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पांचवा प्रश्न है शुकनाशेन कहा उपदिष्ट। शुकनाश के द्वारा किसको उपदेश दिया गया? तारापीड़, चंद्रपीड़, वैशंपायन या फिर राजवाहन। तो शुकनाश तारापीड़ का मंत्री होता है, जो कि उनके पुत्र चंद्रापीड़ के युवराज पद पर अभिषेक के समय उनको उपदेश देता है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चंद्रापीड़। छठा प्रश्न है शिवराज विजयम इति काव्यस्य नायकः कह। शिवराज विजय काव्य के नायक कौन है? शिवजी, शिवाजी, औरंगजेब या फिर राम सिंह। तो शिवराज विजयम के नायक हैं छत्रपति शिवाजी, ऑप्शन नंबर 2। सातवां प्रश्न है भवभूते वास्तविक नाम आसीत। भवभूति का वास्तविक नाम क्या था? दामोदरः, दिवाकरः, मनोहरः, श्रीकंठः। तो भवभूति का वास्तविक नाम था श्रीकंठः। इनके पिता का नाम नीलकंठ और इनकी माता का नाम जातुकर्णी इस प्रकार से ज्ञात होता है। तो इनका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम था श्रीकंठ। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है चंद्रकेतु कस्य पुत्र आसीत। चंद्रकेतु किसका पुत्र था? अब आप बोलेंगे ये किस तरीके के प्रश्न हैं? देखिए ये थोड़े से अंदर से पूछे गए प्रश्न हैं जो साहित्य में आपके पाठ्यक्रम में है। नाटक, महाकाव्य, गद्य, कवि, उनके अंदर से थोड़ा सा मैंने, हालांकि उतना गहरा नहीं है, बहुत ऊपर ऊपर से है, तो वो पूछा है चंद्रकेतु किसका पुत्र था? रामचंद्रस्य, कुशस्य, लक्ष्मणस्य या फिर भरतस्य। तो चंद्रकेतु लक्ष्मण का पुत्र था, जिसका लव के साथ युद्ध होता है और उत्तर रामचरितम में ये सारा घटनाक्रम हमें ज्ञात होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लक्ष्मणस्य, लक्ष्मण का। नवा प्रश्न है मृच्छकटिकम इति रूपकस्य नामकरणस्य आधार घटना कस्मिन् अंके वर्णिता। मृच्छकटिकम ये जो रूपक है इसका नामकरण रखा गया है मिट्टी की गाड़ी। तो मिट्टी की गाड़ी की घटना कौन से अंक में वर्णित है? प्रथम अंके, तृतीय अंके, षष्ठ अंके या फिर नवम अंके। तो मृच्छकटिकम इसके नामकरण की जो घटना है वो छठे अंक में वर्णित है। और अगर छठे अंक का नाम आपसे पूछा जाए तो छठे अंक का नाम है प्रवाहन विपर्य, गाड़ी का बदलना। यहाँ पर गाड़ी बदल जाती है, वसंत सेना दूसरी गाड़ी में सवार हो जाती है, तो इस प्रकार का यहाँ पर वर्णन है। मृच्छकटिकम के जो अंक हैं उन सभी के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि अंकों के नाम कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो इसके 10 अंकों के जो 10 नाम हैं वो आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न है हासः प्रसिद्धः। किसका हास प्रसिद्ध है? कालिदासस्य, भासस्य, चारुदत्तस्य या फिर शूद्रकस्य। तो हास प्रसिद्ध है भास का, भासो हासः, इस प्रकार की एक उक्ति भी प्रचलित है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 11वां प्रश्न है पंचतंत्रस्य प्रथमतः कस्यां विदेशी भाषायां अनुवादः अभवत्।
पंचतंत्र का सर्वप्रथम किस विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया? सीरियाई, अरबी, पहलवी या फिर अंग्रेजी? तो सबसे पहले अनुवाद किया गया इसका पहलवी भाषा में। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कथानक वल्याम कति कथा संति। कथानक वल्ली में कितनी कथाएं हैं? पंच, षट, नव, एकादश। तो कथानक वल्ली में कुल 6 कथाएं हैं, उनमें से एक कथा का नाम है कथानक वल्ली ही है, और बाकी की जो 5 कथाएं हैं उनके विषय में भी हम बात कर चुके हैं। किसके द्वारा रचित है? देवर्षि कलानाथ शास्त्री के द्वारा रचित है। तो आशा है आपको बाकी की 5 कथाओं के नाम भी याद होंगे, क्योंकि इस तरीके का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कथानक वल्ली में संकलित कथा नहीं है। तो आपको 6 के नाम याद होने चाहिए, तभी आप बता पाएंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कथानक वल्ली के अंतर्गत जो संकलित कथाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। 13वां प्रश्न है पृथक पदस्य योगे का विभक्ति प्रयुज्यते। पृथक पद के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? द्वितीया, तृतीया, पंचमी या फिर सर्वा? तो पृथक के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों ही विभक्तियों का प्रयोग होता है। पृथक, विना और नाना, इन तीनों के योग में द्वितीय, तृतीय, पंचमी होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 14वां प्रश्न है अपादानः कतिविधः भवति। अपादान कितने प्रकार का होता है? एकविधः, द्विविधः, त्रिविधः, चतुर्विधः? तो अपादान होता है द्विविधः, 2 प्रकार का, चल अपादान और अचल अपादान। 15वां प्रश्न है सरसिजम अनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति इत्यत्र कः छंदः? कौन सा छंद है यहाँ पर? तो देखिए आप यहाँ पर वर्ण देखिए कितने हैं। सबसे पहले तो वर्णों की गणना करेंगे, उसके बाद हम गण व्यवस्था देखेंगे। तो आप करके इसको देखिए। यहाँ पर देखिए 15 वर्ण हैं, 15 तो यहाँ पर हो जाएगा मालिनी छंद। ऑप्शन नंबर 4। मालिनी का लक्षण क्या है? ननमय युतेयम मालिनी भोगिलोकैः। जहाँ पर कितने पर युति होती है? 8 और 7 पर युति होती है, और गण होते हैं नगण, नगण, मगण, यगण और यगण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है सरस्वती प्रसादम में स्थितिम चित्त सरस्वती सरस्वती कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र सरस्वती इत्यस्मिन् पद्ये कः अलंकारः? इस पद्य में कौन सा अलंकार है? अनुप्रासः, यमकम, श्लेषः या फिर स्वभावोक्ति? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर देखिए स्वर व्यंजन की आवृत्ति हमको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा यमक अलंकार। यमक अलंकार का लक्षण है सत्यर्थे पृथगर्थाया स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेनेव आवृत्ति यमकम विनिगद्यते। जहाँ पर अलग अर्थ हो, सत्यर्थे स्वर और व्यंजन की क्रम से आवृत्ति हो, सेम क्रम में आवृत्ति हो, और अगर अर्थवान हो तो उनके अर्थ भी भिन्न भिन्न हो, ऐसे में यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा यमक। ऑप्शन नंबर 2। 17वां प्रश्न है अन्नेन अतिरोहति इति कस्मिन् विषये कथितः? अन्नेन अतिरोहति ये किस देवता के विषय में कहा गया है? इंद्रः, अग्नि, पुरुषः या फिर वरुणः? तो अन्न से बढ़ता है ऐसा कौन है? ऐसा है पुरुष। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है त्वयि असमये एतद् अज्ञानं कथम उत्पन्नं यतो हि एतद् अनार्य अजुष्टम अस्वर्गेयम अकीर्तिकरम च अस्ति। तुमको असमय ये कैसा अज्ञान उत्पन्न हो गया है? क्योंकि ये जो अज्ञान है ये अस्वर्ग, अकीर्ति इत्यादि का कारक है। ऐसा किसके द्वारा कहा गया? केन उक्तम, किसके द्वारा ये कहा गया? अर्जुनेन, श्री कृष्णेन, संजयेन या फिर धृतराष्ट्रेन? तो ऐसा किसने कहा? ऐसा श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 19वां प्रश्न है आत्मा न वर्तते। आत्मा कैसी नहीं होती है? अच्छेद्यः, अदाह्य, अक्लेद्यः, शोष्यः। तो आत्मा अशोष्य होती है, शोष्य नहीं होती, उसको सुखाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 20वां प्रश्न है सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अपिहितम। सत्य का मुख किस पात्र के द्वारा ढका गया है? ईशावास्योपनिषद में ये वर्णन प्राप्त होता है। तो हिरण्यमयेन पात्रेण, रजतमयेन पात्रेण, ताम्रेन पात्रेण या फिर प्रज्वलितेन पात्रेण?
तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हिरण्मयेन पात्रेण। 21वां प्रश्न है भवती भिक्षाम देहि इति वदनीयम। भवती भिक्षाम देहि, देखिए आश्रम व्यवस्था जहाँ पर हमने पढ़ी थी वहाँ ब्रह्मचारियों के विषय में पढ़ा था कि प्रत्येक ब्रह्मचारी के लिए भिक्षा मांगने के लिए अलग अलग प्रकार से विधान किया गया है कि जो ब्राह्मण ब्रह्मचारी है वो इस तरीके से बोलकर भिक्षा मांगेगा, जो वैश्य है वो अलग तरीके से, और जो क्षत्रिय है वो अलग तरीके से भिक्षा को मांगेगा। तो कौन ब्रह्मचारी ऐसा उच्चारण करके भिक्षा मांगता है? भवती भिक्षाम देहि, ब्राह्मण ब्रह्मचारिणा, क्षत्रिय ब्रह्मचारिणा, वैश्य ब्रह्मचारिणा या फिर शूद्र ब्रह्मचारिणा। तो यहाँ पर हो जाएगा ब्राह्मण ब्रह्मचारिणा। भवती पद का पूर्व प्रयोग ब्राह्मण के द्वारा, मध्य प्रयोग क्षत्रिय के द्वारा और अंत प्रयोग वैश्य के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 22वां प्रश्न है विद्वान सम किल आश्रयेयुः विद्यार्थिनः इत्यत्र किल अव्ययस्य अर्थः अस्ति। यहाँ पर किल अव्यय का अर्थ क्या है? वार्ता, अनुनय, निश्चयार्थः या फिर विनिग्रह। तो यहाँ पर किल अव्यय का प्रयोग, किल अव्यय का अर्थ है निश्चय के अर्थ में यहाँ पर किल प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है व्याकरणस्य शिक्षणे महत्वम दीयते। व्याकरण के शिक्षण में महत्व दिया जाता है। आदर्शवाचनम, आत्मीकरणम, प्रयोगम, अभ्यासम च अभिनयम। तो व्याकरण में स्पेशल महत्व किसको दिया जाता है? प्रयोग और अभ्यास को। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 24वां प्रश्न है दंडान्वय विधौ दंडः कस्य सूचकः अस्ति। दंडान्वय विधि में दंड पद किसका सूचक है? शब्दस्य, अर्थस्य, वाक्यस्य या फिर लघुड़स्य। तो ये जो दंड पद है ये वाक्य का सूचक है दंडान्वय विधि में। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 25वां प्रश्न है ईशोपनिषद शुक्ल यजुर्वेदस्य कतमो अध्यायो वर्तते। ईशोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा अध्याय है? 25वां, 40वां, 18वां या फिर 20वां। तो ईशोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम 40वां अध्याय है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है चित्रा गावो यस्य सह इत्यस्य समस्त पदम स्यात्। इसका समस्त पद क्या होगा? चित्रगावः, चित्रगोः, चित्रगुः या फिर चित्रगु। तो यहाँ पर जो सही पद बनेगा वो बनेगा चित्रगु, ऑप्शन नंबर 4। और समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। 27वां प्रश्न है श्री धातो ल्युट् प्रत्यय कृते किम पदम निष्पन्नम भवति। श्री धातु से ल्युट् प्रत्यय करने पर क्या पद बनेगा? श्रवणम, श्रेणम, श्रायणम या फिर श्रैणम। तो देखिए श्री धातु से जब ल्युट् प्रत्यय होगा तो ट और ल की संज्ञा होकर यू शेष रहेगा, यू के स्थान पर अन आदेश हो जाएगा। तो श्री प्लस अन इस तरीके से बचेगा। अब ये जो ई है इसको पुगंत लघु उपतस्य च से क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो श्रेय प्लस अन होगा और श्रेय प्लस अन होने से अब क्या होगा? यहाँ पर ए के स्थान पर अपरे रहते आया आदेश हो जाएगा तो पद बन जाएगा श्रयणम। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है झलाम जशो अंते सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। झलाम जशो अंते सूत्र का उदाहरण है विद्वान लिखति, तल्लयः, सत्पुत्रः या फिर वागीशः। तो झलाम जशो अंते सूत्र कहता है कि पदांत में स्थित झलों को जस आदेश हो जाता है अगर परे कोई स्वर रहे, वर्ण या फिर झष रहे, किसी वर्णों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण या वर रहे तो यहाँ पर वाक प्लस ईशः परे स्वर रहते पदांत इस झल को क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, जश हो जाएगा, तृतीय वर्ण हो जाएगा और पद बनेगा वागीशः। यहाँ पर जो हुआ है ये हुई है कौन सी संधि? लत्व संधि। इसमें भी लत्व संधि हुई है। सत्पुत्र में चर्त्व संधि है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। झलाम जशो अंते सूत्र का उदाहरण है वागीशः। 29वां प्रश्न है उपसर्ग रहित पदम अस्ति। उपसर्ग रहित पद है अन्वेषणात्, आलोच्य, परितः या फिर निपातेन।
तो देखिए इसमें अनु उपसर्ग है, इसमें आंग उपसर्ग है, इसमें नी उपसर्ग है। ये जो पद है ये उपसर्ग रहित पद है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पतितः। तीसरा प्रश्न है अन्वयः पदे संहिता संज्ञकौ वर्णौ स्तः। अन्वयः पद में संहिता संज्ञक वर्ण कौन से हैं? न व, न व य, उ अ या फिर ओ अ। तो देखिए क्या पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं संहिता संज्ञक वर्ण। संहिता का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? परः सन्निकर्षः संहिता। वर्णों का अत्यधिक सामीप्य जहाँ पर हो वहाँ पर उनकी संहिता संज्ञा होती है। तो यहाँ पर संहिता जहाँ पर होती है वहीं संधि होती है। तो इसमें संधि किस किस में हुई है? इसका जो विच्छेद है वो है अनु प्लस अयः। उ और अ में संहिता होकर फिर इनमें संधि हुई है, तो यहाँ पर जो हो जाएंगे संहिता संज्ञक वर्ण वो हो जाएंगे उ और अ। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछा जाता कि निम्न में से संयोग संज्ञक वर्ण कौन से हैं, तो संयोग संज्ञक में क्या हो जाता? न और व हो जाता। संयोग संज्ञक क्या होते हैं? हलो अनंतरा संयोगः। स्वरों के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है। तो यहाँ पर स्वरों के व्यवधान से रहित न और व हैं, तो संयोग संज्ञक अगर पूछता तो न और व हो जाते, किंतु यहाँ पर संहिता संज्ञक पूछा गया है, तो संहिता संज्ञक है उ और अ। तो आशा है आप इसी तरीके से बारीकी से प्रश्नों को परीक्षा में भी पढ़ेंगे और उनको सही तरीके से हल कर पाएंगे। तो इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप संस्कृत भाषा से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि आगे जो भी वीडियोज़ अपलोड हों आपको उनके नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।